हमें अपनी इस आत्मा को पुण्यात्मा बनाना चाहिए। यह आत्मा अगर हमारी पुण्यात्मा बनती है तो आपके हाथों में भी वह सब कुछ आ सकता है जो आप चाहते हैं और जिसे आप चाहते हैं। आत्मा एक ही है, इसे क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है ये हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। हमारा कर्तव्य है कि हमारी आत्मा पुण्य आत्मा बने, जिससे हमारी मनचाही वस्तुएं हमें मिल सके। उधर लंका में सीता का हाल जानकर के विभीषण बड़ा दुखी होता है। विभीषण को दुख होता है कि मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति इस लंका में रहते हुए एक अबला स्त्री पर अन्याय हो रहा है। वह विचार करता है कि रावण जैसा पंडित विद्वान समझदार ऐसा कैसे कर रहा है, हम उसे समझाएंगे। विभीषण अपना मन पक्का करके राजसभा में जाता है और राजसभा में जाकर के रावण से कहता है, भाई मेरा एक निवेदन है, तू सुन ले। रावण कहता है, बोलो भाई, तुम्हारी तो मैं सब बात मानता हूं, कहो। विभीषण कहता है, भाई उस सीता सुंदरी को तुम छोड़ दो। रावण कहता है, सीता के विषय को छोड़ करके तुम कुछ भी बोलो विभीषण, सीता के विषय में बात मत करो, सीता को मैं लाया हूं। विभीषण कहता है, सीता तो पर स्त्री है, तूने नियम लिया हुआ है, तूने नियम लिया हुआ है कि पर स्त्री को तू बिना इच्छा के नहीं चाहेगा। रावण कहता है, मुझे सब मालूम है, आज तक अगर मैंने सीता से जबरदस्ती नहीं की है, आज तक अगर मैंने सीता को हाथ नहीं लगाया है, तो मेरी प्रतिज्ञा के कारण मैंने हाथ नहीं लगाया है। मुझे मालूम है कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक वह स्वयं मुझे नहीं चाहेगी तब तक मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग हूं, परंतु सीता को पाकर के रहूंगा। भीषण कहता है, रावण छोड़ दे अपनी जिद, इस हट को छोड़ दे। तो क्यों ऐसी हट करता है जो बड़े भारी उत्पात का कारण बने? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। रावण कहता है, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ये तेरा मामला है, मैं क्या करूं? मेरे जीवन में ज्यादा दखलंदाजी मत दो विभीषण। तुम्हें जीने का अधिकार है, तुम खुद जैसे जीना चाहते हो जियो, परंतु मेरे लिए तुम कोई ज्यादा आदेश और उपदेश मत दो। विभीषण कहता है, भाई तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं, भाई होने के नाते मैं तुझे समझा रहा हूं। रावण गुस्से में कहता है, तू अपनी समझ तेरे पास रख, बोल दिया ना तेरे लिए मैं सीता सुंदरी को पाकर के रहूंगा। आकाश और पाताल कुछ भी हो जाए, उस पर मेरा अधिकार है। विभीषण कहता है, भाई तू अन्याय कर रहा है, तू अन्याय कर रहा है और मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा, मैं अन्याय का विरोध करूंगा। तब रावण कहता है, तू मेरे नगर से निकल जा, मेरे नगर में और मेरे राजमहलों में नहीं रहना। राजा को समझाने का आदेश और उपदेश दे रहा है, क्या मुझे नहीं समझता है क्या करना और क्या नहीं करना? तू अभी और इस पल मेरे नगर से निकल जा।
विभीषण कहता है, अन्याय करने वाले राजा का और राज्य का मैं साथ नहीं दूंगा, मैं सत्य का और धर्म का साथ दूंगा, और यहां से मैं जा रहा हूं रावण, मैं जा रहा हूं। वहां से विभीषण अनेक सामंतों को लेकर के, उसके जो चाहने वाले थे, सत्य का साथ देने वाले थे, उस विभीषण के साथ 30 अक्षौहिणी सेना को लेकर के तथा कई सूरवीरों को लेकर के विभीषण वहां से निकल करके सीधा हंसद्वीप पहुंच जाता है, जहां पर राम की सेना खड़ी है। विभीषण को सेना के साथ में आया सुनकर के राम की सेना घबरा जाती है। वानरवंशी घबरा जाते हैं। अभी युद्ध की घोषणा नहीं हुई और ये राम का भाई विभीषण आ गया है सेना के साथ में। राम की सेना में कोलाहल मच जाता है कि अब क्या होगा, अभी भामंडल भी नहीं आया है और विभीषण अचानक कैसे आ गया। एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं कि क्या करना चाहिए, इसे कैसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये भी रावण का भाई है, बलशाली है और इतनी बड़ी भारी सेना लेकर के आया है। तभी अरे भाई, अभी क्या प्रकार की वार्ताएं होती हैं। इतनी बड़ी सेना है, ठीक है भाई, कैसा करना अभी? हमें तो बहुत डर लग रहा है। चलो डरने की बात नहीं, हमारे साथ प्रभु जी हैं। ठीक है सेनापति जी, जब हमारे साथ प्रभु जी है तो हमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है। विभीषण ने तभी एक अपना बुद्धिमान द्वारपाल राम के पास भेजा। राम के पास में है, जब द्वारपाल जाता है, हाथ जोड़ करके हाथ में भेंट और कुशल वार्ता का पत्र लेकर के राम के समक्ष प्रस्तुत होता है। अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि यह क्या संदेश लेकर के आया है। युद्ध का संदेश लेकर के आया है कि संधि का संदेश लेकर के आया है कि कुशल वार्ता का संदेश लेकर के आया है। परंतु वह विनम्र द्वारपाल राम के सामने हाथ जोड़ करके भेंट रखता है और पत्र को राम के हाथों में सौंपता है और लंका का सारा वृतांत सुनाता है। हे राम, हे लखन, विभीषण और रावण में अत्यंत विवाद हुआ। विवाद के पश्चात विभीषण ने कहा रावण को कि सीता को लौटा दो। रावण ने बात नहीं मानी। बात नहीं मानने पर विभीषण ने विरोध किया। रावण ने विभीषण को नगर से निकाला है और विभीषण राजा अपनी 30 अक्षौहिणी सेना को लेकर के आपसे मिलने के लिए आया है। विभीषण आपकी शरण में आया है राम, आप उसे स्वीकार करो। तब द्वारपाल को बोलते हैं ठीक है, आप विश्राम कीजिए, हम बताते हैं। क्योंकि राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि को शंका थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण के आने के पहले ही उसने अपने भाई को भेज करके किसी षड्यंत्र में फंसा करके हम सबको खत्म कर डाले। ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण का खुद का भाई हमसे मिलने के लिए आया है, हमारी शरण में आया है। फिर इस शंका को दूर किया जाता है परीक्षण के द्वारा। रावण, विभीषण के पास भी दूत भेजे जाते हैं। जब बात एकदम निश्चिंतता को प्राप्त हो जाती है
कि नहीं, सच में विभीषण मिलने के लिए आया है, तब सम्मान के साथ में, गाजे बाजे के साथ में विभीषण के लिए राम के पास बुलाया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। चारों तरफ जय जयकार मनाया जाता है कि हमने युद्ध करने के पहले ही एक और विजय हासिल कर ली। विभीषण मिलते हैं, विभीषण अपनी बात रखते हैं, हे राम, मैंने धर्म को समझा है, मैंने धर्म को माना है, मैंने धर्म को जाना है, और धर्म को मानने वाला, धर्म को जानने वाला और धर्म की इच्छा रखने वाला अन्याय का साथ नहीं देता है। मैं भी, मेरा भाई है, सगा भाई होने पर भी मैं रावण का साथ नहीं दे सकता। राम, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, सत्य का साथ दूंगा, धर्म का साथ दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। राम कहते हैं, तुम तो मेरे उपकारी हो, तुम तो मेरा भला चाहने वाले हो। राम तो सबको गले लगाने वाले हैं, इसलिए उन्हें राम कहते हैं। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। मधुर वार्तालाप के पश्चात भामंडल भी आ जाता है और भामंडल को लेकर के सभी राजा, विभीषण आदि 8 दिन तक उस हंसद्वीप में जिनेंद्र भगवान की आराधना, पूजन, भक्ति करने के पश्चात वे लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और सभी आपस में वार्तालाप करते हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करते हुए न्याय पूर्वक युद्ध करना है, हमें अनीति और अन्याय और अपराध नहीं करना है। इस प्रकार की वार्तालाप करके रणभूमि में सर्वप्रथम वानरवंशी राजा पहुंचे। वानरवंशी राजाओं ने वहां डेरा जमाया। वह रणभूमि 20 योजन चौड़ी थी, यानी लगभग 240 किलोमीटर चौड़ी थी। लंबाई उसकी असीम थी, लंबाई का कोई ठिकाना नहीं था कितनी लंबी थी। उधर रावण भी हाथी, घोड़े, सिंह आदि के शब्दों को सुनकर के परम हर्ष को प्राप्त हुआ, खुश हो गया, आनंदित हो गया कि कोई युद्ध करने के लिए आया है। उसने परम हर्ष को प्राप्त करके रावण ने अपने सभी राजाओं को बुलाया और अस्त्र दे करके, वाहन दे करके, कवच दे करके सब राजाओं का सम्मान किया और परम हर्ष के साथ कहा कि चलो, हमें भूमि गोचरियों को जीतना है। उनके साथ कुछ बानर मिल गए हैं, पर तो कर क्या सकते हैं, चलो हम हर्ष के साथ में जाकर के जीतेंगे। रावण अपनी सेना को लेकर के, उसके पास में 4000 अक्षोहिणी प्रमाण सेना थी।
सुग्रीव और भामंडल के पास में 1,000 अक्षौहिणी प्रमाण सेना थी। यह अक्षौहिणी क्या होता है? तो एक संख्या का नाम है अक्षौहिणी, जिसमें एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 1,09,350 पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं तथा 65,610 घोड़े होते हैं अक्षौहिणी सेना में। रावण की सेना में 8,74,80,000 रथ थे, 8,74,80,000 हाथी थे, 43,74,00,000 पैदल चलने वाले सैनिक थे, 26,24,40,000 घोड़े थे रावण के। इतनी बड़ी विशाल भारी, जैसे सागर साक्षात समुद्र चल रहा हो, इतनी बड़ी भारी सेना के साथ में रावण निकला। दोनों ओर की सेनाओं में अनेक प्रकार की चर्चाएं होने लगी एक दूसरे को जीतने की। उस समय राक्षस वंशियों में सिर्फ अकेले राक्षस वंशी उसके साथ में 4.5 करोड़ युवराज थे। इस विशाल सेना को लेकर के रावण जब बाहर निकलता है, मेघवाहन, इंद्रजीत, कुंभकर्ण जैसे महापराक्रमी योद्धा रावण के साथ में थे। रावण जब युद्ध को निकलता है तो दक्षिण दिशा में उन्हें रीछ की आवाज, चिल्लाने की आवाज, रीछ चिल्लाने की आवाज, आकाश में गिद्ध की आवाज आई, चिल्लाते हुए गिद्धों की आवाज आई तथा अनेक प्रकार के व्याकुल पक्षी, चिड़िया, कौवे, कबूतर, तोते अनेक प्रकार के रोने के शब्द करने, अनेक प्रकार के अलग अलग शब्द करने। रावण जब अपने कवच और कुंडलों को धारण करता है तब दीपक नीचे गिर जाता है। इन सबको देखते हुए भी राक्षसों का यह समूह जानता था कि यह सब अपशकुन हो रहे हैं, युद्ध को जा रहे हैं, परंतु फिर भी एक जिद के कारण, एक हठ के कारण वो आगे बढ़ गए। रावण ने कहा कि सब बातों को नजरअंदाज करके हमें आगे बढ़ना है।